सीबीएसई ने आज 12वीं का परिणाम है जो जारी कर दिया है। कई टॉपर हैं जो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर की हिमांशी हैं। हिमांशी ने 98% हैं जो हासिल किए। हिमांशी, पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 98% जब देखा रिज़ल्ट तो मैं इतना खुश थी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। घर में हर जगह पे बहुत ज़्यादा खुशी थी एंड परिवार वालों को सबसे पहले कॉल करा। इसका कंप्लीट जितना भी श्रेय है मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी, अपनी फैमिली को दूंगी, अपने टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल और मेरे सारे दोस्तों को दूंगी। पिछले 2 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं बिकॉज़ मैंने 12th के साथ साथ क्लैट और ए लेट स्लैट सब लॉ एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करा था। तो मैं पूरे टाइम जो है स्कूल में उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, पर उसके बावजूद मेरे स्कूल का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे काम में बहुत मदद करी और मेरे पेरेंट्स ने पूरे टाइम मेरा हौसला बढ़ाए रखा। 98% बने हैं, किस सब्जेक्ट में बने हैं और कैसे लाई 98%? आज के समय में 98 घबराने लग जाते हैं बच्चे। 98 पढ़ना है, इतना पढ़ना है, कैसे? सच बात तो ये है, मुझे बहुत समय बाद ऐसे झटका लगा कि मेरे 98% आए हैं। लेकिन 98 के लिए सबसे पहले मैं अपने नंबर बता देती हूँ। मेरे हिस्ट्री में 96 थे, पॉलिटिकल साइंस में 96 थे, इंग्लिश और ज्योग्राफी में मैंने 100 का स्कोर करा है और इकोनॉमिक्स में मेरे 98 का स्कोर था। मेरे पांचों कोर सब्जेक्ट्स थे। अगर आपके पास कोर सब्जेक्ट्स हैं तो मेरा बस यही है कि आप बेसिक्स पे ध्यान दें। सब कहते हैं ना टीचर्स की एनसीईआरटी बहुत होली बुक होती है, उसी को फॉलो करना चाहिए। सही कहते हैं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं कॉपीज़ बहुत कम रेफ़र करती थी, मेरा ज़्यादा रेफरेंस बुक से ही रहता था। इवन आंसर मेकिंग में भी मैं कॉपीज़ बस एक बार गो थ्रू करके गई हूँ, बाकी ज़्यादातर मैंने आंसर्स भी डायरेक्ट बुक से ही बनाए हैं। पढ़ाई का शेड्यूल कैसे रखती थी? घर पे पढ़ना, वापस स्कूल का काम? सुबह ज़्यादातर जिन दिनों पर छुट्टी होती थी, मैं सुबह 7 आई गेस 5 या 5:30 6 बजे उठ जाती थी। उसके बाद नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ना होता था क्योंकि एंट्रेंसेस के लिए काम आता है वो। उसके बाद मैं अपना डेली शेड्यूल चालू करती थी। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, उसके 1-2 चैप्टर करे, फिर ब्रेक लिया, फिर 1-2 चैप्टर्स करे। मेरा ऐसा कोई पक्का शेड्यूल नहीं था। ऐसा था कि एक कुछ अच्छे से टॉपिक कर लिया, बड़ा टॉपिक, उसके बाद रेस्ट लिया, फिर एक छोटा टॉपिक करा, फिर रेस्ट लिया, फिर एक बड़ा टॉपिक करा। तो उससे एक सहायता मिलती है एंड आपको लगता है कि आपका एक बहुत मेजर पार्ट कवर हो गया है जब आप पॉइंट्स में करते चलते हैं। तो मेरा आज के टाइम पे मोबाइल, सोशल मीडिया, हाँ। ये सबसे ज़्यादा बना हुआ, तो उसको कैसे दूरी रखी, कैसे क्या? सोशल मीडिया तो देखिए, मेरा पब्लिक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मैं किताबें वगैरह पोस्ट करती हूँ। तो सोशल मीडिया से मैंने बस नवंबर दिसंबर में दूरी रखी थी और बोर्ड्स के आई गेस 1 महीने दूरी रखी थी क्योंकि तब मुझे ऐसा था कि मेन टाइम आ गया था। नवंबर दिसंबर में मेरे एंट्रेंसेस का टाइम था और बोर्ड्स के 1 महीने बिल्कुल उसी टाइम पढ़ाई का मिला था मुझे कि एग्जैक्ट बोर्ड्स का तभी पढ़ना है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर मैं रहती थी। ज़्यादा हो जाता था तो मम्मी तो थी ही डांटने के लिए, वरना मैं खुद कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती थी। क्या कहना चाहिए जो पढ़ाई का प्रेशर लगता है कि उन्हें कोई प्रेशर आ जाता है, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर परिवार का किस तरह का आपका सपोर्ट रहा इसमें? परिवार का बहुत ऐसे सपोर्ट रहा कि कभी भी उन्होंने मुझे ये फील नहीं कराया कि मुझे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मेरे ऊपर हैं। सबकी एक तो होती है ना, आशा होती है कि बच्चा इतना अच्छा करे, लेकिन मेरे मम्मी पापा का बहुत सॉर्ट था कि एक अच्छा कॉलेज आ जाना चाहिए। उसके अलावा आपके कितने परसेंट बनते हैं उनको ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं थी पेरेंट्स से। पेरेंट्स साइड से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर उसके अलावा अगर बाई चांस जिन बच्चों को लगता है कि हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, मुझे लगता है कि आपके 1-2 दोस्त कोई ऐसे हों जिनसे आप शेयर कर सको, या फिर आपके टीचर से कभी आप बात कर सको। मेरे टीचर्स ने इसमें बहुत सपोर्ट करा। मैं उनसे भी कभी डिस्कस करती थी कि इतना ये है, मुझे इस सब्जेक्ट में और कैसे करना है, मुझे प्रेशर आ रहा है, या फिर इस बच्चे ने मुझसे ज़्यादा स्कोर करा है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। क्योंकि वो सबका एक कंसर्न होता है, जितना भी आप मना करना चाहें आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आ ही जाता है। तो उसमें टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे पेरेंट्स ने कभी ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं डाला एक्सपेक्टेशंस का। सो आई गेस आगे क्या बनने का सपना है, क्या बनना चाहती है भविष्य में? अभी मैंने स्लैट मेरिट से क्लियर करा था, तो अभी मैं BA LLB करने के लिए SLS पुणे जा रही हूँ। वहाँ से 5 साल का BA LLB का कोर्स है। उसके बाद अभी अनडिसाइडेड है कि मैं किस तरफ जाना चाहूँगी, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर हो सका तो शायद किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा रुझान हो। ये थी उदयपुर की बेटी हिमांशी कोठारी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह इनका पढ़ाई का शेड्यूल था और 98% हासिल करने के लिए क्या किया और आगे क्या करना चाहती है। TV9 के लिए राजेश डांगी।